कि अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, कि अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, और मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो जय हिंद साथियों, आपका अपने परिवार लॉयसी भाई रोहित में स्वागत है। बड़े ही लंबे अंतराल के बाद हम आपके बीच जुड़े हैं, और जुड़े हैं एक ऐसी अफवाह को लेकर जो कि आप जैसे भी यूट्यूब खोल रहे होंगे आपको ये अफवाह बहुत बड़े स्तर पर न्यूज़ चैनल में या कोई लॉ का जो इंस्टीट्यूट है जो आपको पढ़ा रहा है उनके यूट्यूब चैनल पर, बाकी और भी कई अन्य जगह से आपको ये अफवाह मिल रही होगी। क्या है कि ये जो इंडिया में होता क्या है, कोई भी नई चीज़ आए, कुछ भी होता है, उसको अफवाह पहले आ जाती हैं, अफवाह उड़ती हैं अलग तरीके से। कि हमने देखा भी था बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूसीसी आया था और एनआरसी आया था, उन पर भी बहुत सारी अफवाहें चली, देश में आंदोलन हुए। किसान बिल आए, उन पर भी बहुत सारी अफवाहें चली, देश में आंदोलन हुए। उसी के चलते आपने देखा होगा कि मानसून सेशन में अमित शाह जो मेजर लॉज हैं इंडिया के, मेजर क्रिमिनल लॉज, उनमें उनको रिपील करने की एक प्रस्ताव लेके आए थे कि उनको हटाकर उनकी जगह दूसरे नए बिल लेके आएंगे। उन बिलों को प्रस्तुत किया था लोकसभा में। लोकसभा में प्रस्तुत होने के जस्ट बाद हुआ क्या था कि उन बिल को स्टैंडिंग कमेटी के लिए रिकमेंडेशन के लिए उसमें देखने के लिए भेज दिया गया था। उसमें कुछ अगर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत हो, कुछ जोड़ना हो, कुछ घटाना हो, उसके लिए एक संवैधानिक संसदीय एक समिति बनाई और उसको जांच के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसमें कोई खामियां तो नहीं है, उसके लिए भेज दिया गया। तो आज हुआ क्या, उसी दौर में आज ऐसा हुआ कि जब रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया था, आपको पता है शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा है, तो उसी के चलते आज जो स्टैंडिंग कमेटी थी, वो स्टैंडिंग कमेटी इन तीनों बिलों पर अपना चर्चा करने के बाद जो भी रिकमेंडेशन, जो भी उन्हें लगा कि इसमें बदलाव होना चाहिए या ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ग्रामेटिकल एरर जो भी उसमें था, उनको लाकर उसने दिया। तो जैसे ही सरकार के पास ये बिल पहुंचा, जो नए रिकमेंडेशन आए उनको देखा, तो सरकार को लगा कि इन बिल में जैसे स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन में दिया क्या था कि कहीं कॉमा नहीं लगा है, कहीं फुल स्टॉप की गलती है, थोड़े से ग्रामेटिकल एरर हैं, जैसे कहीं कहीं क्या लिख दिया, मानसिक इलनेस मतलब मेंटली इलनेस लिख दिया है, जहाँ की अब तक आपने आईपीसी में देखा होगा जहाँ यूज़ अनसाउंड माइंड का हो रहा है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें उसमें देखने को मिल रही थी उसके लिए। तो सरकार का इस पर क्या था कि सरकार का था, अगर हम इस बिल को लेके अगर आ जाते हैं, जो अभी आया था जिसमें बहुत सारी जगह कॉमा की, फुल स्टॉप की, हर किसी चीज़ की दिक्कत है, अगर हम इसको लेके आ जाते हैं तो कुछ समय बाद फिर हमें इसमें अगर चेंज करना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट पुराने जो बिल हैं उसमें आपने देखा होगा कि अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट बहुत सारे हो चुके हैं। तो सरकार का मीन्स है कि मनसा ये है, जब नया बिल आ रहा है तो नया नए की तरह ही आना चाहिए। तो पहले सुबह अमित शाह जी आए, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जो पहले आपने देखा होगा मानसून सत्र में इन तीनों बिलों को लेके आके गए थे, तो वो आए, उन्होंने सुबह आके ये बताया कि जो 3 बिल थे, जो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सीआरपीसी की जगह जो थे, उनको हम विड्रॉल करते हैं, सरकार विड्रॉल करती है। विड्रॉल का मतलब होता है उन बिलों को वापस लेती है। जैसे ही ये खबर मार्केट में आती है और मार्केट में नई नई अफवाहें फैलने लगती हैं कि अब नया कानून आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो पुराने कानून थे वही लागू रहेंगे, नए कानून नहीं आएंगे, ऐसा है वैसा है। तो ये अफवाहों पे ध्यान न देकर इसके बाद जैसे सुबह आए, सुबह के बाद आपको शाम का इंतजार करना पड़ा। 4 बजे फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए, इन तीनों बिलों को नए सिरे से दूसरा, इनमें जो भी अमेंडमेंट, जो भी रिकमेंडेशन आई थी स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से, उनको इसमें करेक्शन करने के बाद तीनों बिलों को लेकर आए, क्रमशः एक एक करके इन तीनों बिलों को फिर से रीइंट्रोड्यूस करा है लोकसभा में, जिस पे चर्चा होगी, परसों चर्चा होगी, और परसों के अगले दिन जैसी चर्चा उस पर समाप्त होती है, उसके बाद हमारे गृह मंत्री, जैसे कि चर्चा में कुछ भी विपक्ष के नेता कोई कुछ कहते हैं तो उनका जवाब मंत्री को देना होता है, जो उस बिल को पेश करता है, तो पहले अमित शाह जी उस पर जवाब देंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस पर वोटिंग हो जाएगी। तो जैसे कि अगर बात रही ये बिल कब से लागू होंगे, कब से नहीं, तो अगर ये पास इस शीतकालीन सत्र में हो जाते हैं तो आगे आने वाले बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें लागू होने में। टाइम भी लगेगा क्योंकि इनका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, हर चीज़ें बदलनी पड़ेगी, गजट में, ऑफिशियल गजट में भी ये इनको नोटिफाइड करना पड़ेगा, काम तो बहुत सारे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि ये बिल ऐसा नहीं है कि विड्रॉल हो चुके हैं, लेकिन विड्रॉल किस वजह से हुए थे, क्या इसका बेस था, क्या दिक्कत आई थी, क्यों विड्रॉल किया गया था, तो उस रिकमेंडेशन में बहुत सारी रिकमेंडेशन थी। रिकमेंडेशन ये भी दी थी स्टैंडिंग कमेटी ने कि जो एडल्ट्री का अपराध है उसमें क्या होता है कि पुरुष को
दंडित किया जाता है। तो उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन में भेजा कि एडल्ट्री के अपराध में क्या होना चाहिए कि पुरुष और महिला को समान तरीके से ही दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस रिकमेंडेशन को माना ही नहीं और इस नए कानून में एडल्ट्री को पूरा जड़ से समाप्त किया गया। एडल्ट्री जैसा इसमें कोई उपबंध नहीं दिया गया। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी। रिकमेंडेशन का मीन्स ये था, इनमें बदलाव बहुत सारे नहीं हुए हैं। बदलाव सिर्फ कॉमा का है, फुल स्टॉप का है जहाँ जहाँ, और थोड़ा सा माइनर सा बदलाव जो ग्रामेटिकल एरर थे इसमें उसको भेजा गया है, जो बाद में जिसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत आवश्यकता ना हो। इस वजह से जो बिल पहले मॉनसून सत्र में लेके आए गए थे उनको क्या कर लिया है, विड्रॉल करके नए बिलों को इंट्रोड्यूस किया गया है। इनमें जो भी बदलाव स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था उनको करके, वो रिकमेंडेशन के तौर पे फुल स्टॉप कॉमा जो भी हटाने की ज़रूरत थी, जो भी छोटे मोटे बदलाव थे उनको पूरी तरह कर दिया गया है। और अब देखने को क्या मिलेगा कि अब क्या होगा, ये इन्हीं तीनों बिलों पर चर्चा होगी। इन तीनों बिलों पर चर्चा होने के बाद आगे क्या होगा, आगे इन पर वोटिंग होगी, जो वोटिंग संभवतः परसों या उसके अगले दिन हो सकती है। अमित शाह जी पहले इस पर अपना जवाब देंगे, अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। तो लगभग अब ये तय है कि ये शीतकालीन सत्र में ये तीनों नए बिल आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो ये बिल, अब तक तो ये बिल हैं, जब तक बिल पे वोटिंग नहीं होती तब तक बिल रहते हैं। इनको कानून बनने में अब ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन 1 हफ्ता, क्योंकि 22 दिसंबर तक आपको पता है कि शीतकालीन सत्र चलेगा। उससे पहले ये जो 3 बिल हैं ये कानून बन जाएंगे। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, ऑफिशियल गजट में कब नोटिफाइड होंगे, ये सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। हाई कोर्ट में जितनी फाइल्स लगी हैं, जिनमें 376 में रेप हुआ करता था, 302 में मर्डर हुआ करता है, ये सारी चीज़ें बदलेंगी क्योंकि सारी धाराएं बदली हैं। 2-4 धारा में जो भी बदलाव हुआ उसके बाद ये जैसे ही लागू होंगे। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। पुराने हैं, आने वाले एग्ज़ाम में जो भी अभी आगामी परीक्षा जैसी एपीओ की आने वाली हो या जे की जितनी भी जल्दी आने वाली है, उनमें आपको पुराने ही पढ़ने हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये नए बिल नहीं आएंगे, तो वो अफवाह थी, प्रॉपर अफवाह थी। ये नए बिल भी बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा। तो यही अफवाह को दूर करने के लिए हम आपके साथ जुड़े थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इनको आगे शेयर करिएगा, जिससे लोगों के पास सही जानकारी हमारे माध्यम से पहुंचे। और बाकी जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। हो गई है, अब क्या चुप कर रहे हो।